पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत सरकार की ओर से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार की ओर से भेजे गए सर्वदल प्रतिनिधिमंडल में से शामिल कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और सांसद डॉक्टर अमर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, दुनिया के 6 देशों में आप गए, 6 अहम देशों में आप गए और आपने किन बातों को वहाँ पर रखा, भारत के किन मुद्दों को आपने वहाँ पर रखा? देखो, हम लोगों ने तो जो टेररिज्म है, जो पहलगाम हुआ, जो पाकिस्तान बार बार हमारे साथ घटना करता है, वो सारे का सारा इतिहास वहाँ बताने की कोशिश करी है। फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स के जब उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी थी, सब बातें हमने वहाँ बताई है कि साहब, और ये पहलगाम पहली घटना नहीं है। बॉम्बे हुआ था 2008 में, पठानकोट हुआ था, उरी हुआ था, पुलवामा हुआ था, कि बार बार, और हमारे साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, पे हटते नहीं हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वॉर में हमारे साथ लड़ नहीं सकते हैं। तो क्या कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी है कि गिव 1000 कट्स टू इंडिया, कि ब्लीड करो इंडिया को। तो वो बात हमने सब जगह कही है। सारे लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसमें कोई नहीं, पर हम लोग उनको कह रहे थे कि आतंकवाद से थोड़ा आगे भी बढ़ो, कि जहां आतंकवाद जन्मदाता है, जहां ट्रेनिंग कैंप्स है, जहां उसामा बिन लादेन मिला था, उस मुल्क को आप लोगों को वर्ल्ड के दुनिया की स्टेज पे आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको जो इंटरनेशनल फंडिंग है उसमें शर्तें ऐसी लगानी चाहिए कि वो हथियार ख़रीद के हमारे खिलाफ उपयोग ना करें। ये सारी बातें हमने कही। अब वो लोग, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्वयं तो नहीं थे, तो ये लोग सारे, क्योंकि वहाँ ओपिनियन मेकर हैं, एमपीज़ हैं, कमेटियों के चेयरमैन हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटियों के, हमने अब प्रधानमंत्री जी को कहा कि मिशंस को बोलिए कि हमारी बात को वहाँ के टॉप तक ले जा के मिशंस फॉलो अप करके, और फिर जो मुल्क चाहता है वो बात वहाँ फैसला करवाएं। प्रधानमंत्री जी से कल आप लोगों की चर्चा हुई, काफ़ी देर चर्चा हुई, क्या आपने कोई सुझाव भी दिए हैं? हमने सुझाव उनको यही दिया, एक तो यही सुझाव के साथ उसको मिशंस को फॉलो अप करना चाहिए और उनके टॉप लेवल से पॉलिसी निर्णय कराने चाहिए जो हिंदुस्तान चाहता है। सेकंड, हमने कहा है कि ये वन टाइम अफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो एमपीज़ थे, सभी मुल्कों के एमपीज़ ने कहा हमें कि भाई ये आप लोग आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप लोगों को, और हम भी आपके मुल्क में जाना चाहते हैं, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट, आप लोग भी बार बार आइए। तो उसमें क्या है कि फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया है कि ये डेलीगेशंस को आप सोचिए कि इनको एक बार नहीं, बार बार भेजना चाहिए। आपकी पार्टी इस पूरे डेलीगेशन के टूर के दौरान ये सवाल खड़ा करती रही कि आप दुनिया में तो लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। एक बार फिर आज मांग हुई है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, तो वो बात देखो, हम प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन की मांग तो सही है, वो चर्चा होनी चाहिए, और अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज़ द फोरम जहाँ सारी चर्चा होनी चाहिए, उसके अंदर चर्चा होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना चाहिए। तो पार्टी की बात सही है। मानसून सेशन की तारीखें दे दी हैं, बावजूद उसके इस तरीके की नहीं, पर वो सेशन तो कभी आज से पहले 50 दिन पहले कभी नोटिफिकेशन आई थी किसी सेशन की? सारे इतिहास में बता दें, वो तो स्पेशल सेशन की बात हो रही थी। बात तो 22 अप्रैल की है ना, 22 अप्रैल को हुआ था। अब वो जुलाई में एक नॉर्मल सेशन होना, उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी। तो अगर बुला लेते 2 दिन का सेशन, कोई इसमें मुल्क का नुकसान नहीं है, क्योंकि अंदर पार्लियामेंट में बात हो गई। जो गवर्नमेंट को सेंसिटिव बात नहीं बतानी है वो नहीं बताएंगे, लेकिन अपोजिशन की बात तो सुननी चाहिए।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अमर सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है और सरकार को इसे बुलाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।